मैं राजेंद्र यादव आप सभी लोगों का राजेंद्र विजन पॉइंट में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोग मन लगा करके अपनी पढ़ाई लिखाई को कर रहे होंगे। दोस्तों, कुछ आवश्यक कार्य आ जाने के कारण वीडियो बीच में मैं आपको नहीं दे सका, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग पूरे मनोयोग से मन लगा करके अपने कार्य को महत्वपूर्ण मानते हुए करते रहें। अगर मन लगा करके आप काम को करते रहेंगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम जो होगा आपके पक्ष में ही होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, भूगोल विषय के साथ हम लोग दक्षिण के पठार के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें केंद्रीय उच्च भूमि को हमने देखा, उसमें अरावली पर्वत श्रेणियों को हमने समझा। आज हम लोग मालवा के पठार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। मैं राजेंद्र यादव राजेंद्र विजन पॉइंट की ओर से 69,000 शिक्षक भर्ती में समस्त उत्तीर्ण शिक्षकों को शुभकामनाएं हम देते हैं और चाहते हैं कि उन्हीं लोगों की तरह आप लोग भी मन लगा करके पढ़ते रहें और एक दिन आप लोग भी सफल होकर के अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके। तो देखते हैं, मालवा के पठार में हम लोग देख रहे हैं। ये मालवा का जो पठार है राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये फैला हुआ है मालवा का पठार। मालवा का पठार राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं, चंबल नदी है, चंबल नदी प्रमुख नदी है, बनास नदी, पार्वती नदी, काली सिंध और बेतवा, ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। मालवा का पठार हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी चट्टानें? महत्वपूर्ण बात है ये कि यहाँ पर बेसाल की चट्टानें पाई जाती हैं, बेसाल चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है, जो कि आप जानते हैं कृषि में यहाँ पर कपास की खेती, और काली मृदा कपास की खेती के लिए एक महत्वपूर्ण मृदा होती है। और इन चट्टानों पर इस मालवा के पठार पर जो मुख्य रूप से जो खेती होती है वो कपास की खेती होती है, क्योंकि यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है, बेसाल चट्टान पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है, जिससे कि यहाँ पर कपास की खेती को बढ़िया से किया जाता है। कपास की खेती यहाँ की प्रमुख खेती है। अब हम देखते हैं कि मालवा के पठार पर जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी नदियां हैं। मालवा के पठार पर में कौन कौन सी नदियां हैं जो यहाँ से निकलती हैं, इससे संबंधित नदियां, जिसे चंबल नदी एक महत्वपूर्ण नदी है मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि मालवा पठार से संबंधित है। मालवा पठार, चंबल नदी, इसके बाद फिर है बनास नदी, पार्वती नदी, चंबल नदी, बनास नदी, पार्वती नदी, काली सिंध और बेतवा नदी। काली सिंध और बेतवा नदी। अब चंबल नदी के द्वारा अधिक मात्रा में अपर्दन किया गया है। चंबल नदी के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में अपर्दन किया गया है, कटाव किया गया है, जिसके कारण उत्खाद या बीहड़ भूमि का निर्माण हुआ है। तो ज्यादातर बीहड़ भूमि का निर्माण चंबल नदी के आसपास देखने को मिलते। तो हम चंबल नदी के बारे में देख रहे हैं कि चंबल नदी के द्वारा अधिक मात्रा में अपर्दन किया गया, अधिक मात्रा में मिट्टी का कटाव किया गया, अपर्दन किया गया, जिसके कारण उत्खाद या बीहड़ भूमि का निर्माण हुआ। तो अगर प्रश्न आए कि बीहड़ भूमि कहाँ पाई जाती है, किस नदी किनारे, तो आप बताएंगे कि सबसे ज्यादा मात्रा में बीहड़ भूमि का निर्माण जो है चंबल नदी के किनारे हुआ है। और चंबल नदी पर मुख्य रूप से कुछ बांध हैं, उनको भी तुरंत देख लेते हैं। चंबल नदी पर प्रमुख जो बांध है, जैसे एक है गांधी सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर बनाया गया है, गांधी सागर बांध। और फिर जवाहर सागर बांध और राणा सागर बांध, ये दोनों महत्वपूर्ण बांध हैं जो कि राजस्थान में चंबल नदी पर बनाए गए हैं। फिर से देखते हैं, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में चंबल नदी से संबंधित है, चंबल नदी पर बनाया गया है। इसी प्रकार से जवाहर सागर बांध और राणा सागर बांध जो कि राजस्थान में है, इसी चंबल नदी से संबंधित है, चंबल नदी पर बनाया गया है। फिर से देख लेते हैं जल्दी, मालवा का पठार जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। यहाँ पर विशाल चट्टानें पाई जाती हैं, यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद यहाँ पर प्रमुख नदियां चंबल नदी, बनास नदी,
पार्वती नदी, काली सिंध, बेतवा नदी। बेतवा नदी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इससे प्रमुख संबंधित नदियां हैं। इसके बाद चंबल नदी के बारे में हमने देखा कि इसके द्वारा अधिक मात्रा में अपर्दन किया गया, जिसके कारण बीहर भूमि का निर्माण हुआ है। और प्रमुख बांध चंबल नदी पे जो बनाए गए हैं, जैसे कि गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, जवाहर सागर बांध और राणा सागर बांध राजस्थान में। इसके बाद बुंदेलखंड पठार को हम देखते हैं जल्दी से। बुंदेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, इसमें हम देख रहे हैं कि 6 जिले इसमें मध्य प्रदेश के आते हैं और 7 जिले उत्तर प्रदेश के इससे जुड़े हुए हैं, इससे संबंधित हैं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बुंदेलखंड पठार से संबंधित कुल मिलाकर के 13 जिले हैं, जिसमें 6 जिले मध्य प्रदेश से संबंधित हैं और 7 जिले उत्तर प्रदेश से। इन प्रमुख जिलों के नाम, जो कि उत्तर प्रदेश से 6 जिले हैं, उनके प्रमुख नाम हैं, जो कि 2 मंडलों में फैले हुए हैं। पहले का नाम है झांसी मंडल। झांसी मंडल के झांसी, ललितपुर और जालौन। झांसी, ललितपुर और जालौन, ये 3 जिले बुंदेलखंड पठार से संबंधित हैं। फिर से देखते हैं, झांसी, ललितपुर और जालौन ये बुंदेलखंड से संबंधित पठार हैं, जो कि झांसी मंडल में, उत्तर प्रदेश के झांसी मंडल से संबंधित जिले हैं। इसके बाद चित्रकूट मंडल के कुछ जिले हैं, जैसे चित्रकूट, महोबा, बांदा और हमीरपुर। चित्रकूट, महोबा, बांदा और हमीरपुर ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट मंडल से संबंधित जिले हैं, जो कि बुंदेलखंड पठार से संबंधित हैं। अब कुछ मुख्य बातें इसकी देखते हैं कि बुंदेलखंड में ग्रेनाइट और नीस चट्टानें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। अगर पूछा जाए कि ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें, तो आप बताएं कि बुंदेलखंड पठार में ग्रेनाइट और नीस चट्टानें मुख्य रूप। बुंदेलखंड पठार में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रेनाइट और नीस चट्टानें पाई जाती है। मुख्य रूप से ग्रेनाइट और नीस चट्टानें पाई जाती हैं। लाल मृदा यहाँ पर पाई जाती है, जिससे कि यहाँ पर मुख्य रूप से जो फसलें होंगी, तिलहन की होंगी, दलहन की होंगी और मोटे अनाज से संबंधित तमाम फसलें यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ पर इससे संबंधित प्रमुख जो नदियां हैं, उसमें केन नदी है, बेतवा नदी है। आप जानते हैं इसी बेतवा नदी पर माता टीला बांध स्थित है। बेतवा नदी पर माता टीला बांध स्थित है और लक्ष्मीबाई बांध भी इसी बेतवा नदी पर स्थित है। फिर हम देख लेते हैं जल्दी बुंदेलखंड पठार के बारे में। हमने देखा कि यह मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है, मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के में यह पठार विस्तृत है। इससे मध्य प्रदेश के 6 जिले और उत्तर प्रदेश के 7 जिले इससे संबंधित हैं। और हमने देखा कि उन जिलों में झांसी मंडल के प्रमुख जिले झांसी, ललितपुर और जालौन हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। और चित्रकूट मंडल के जो जिले हैं, चित्रकूट, महोबा, बांदा और हमीरपुर। तो बुंदेलखंड में ग्रेनाइट और नीस की ग्रेनाइट चट्टानें और नीस चट्टानें प्रमुख रूप से यहाँ पर पाई जाती हैं। लाल मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर मोटे अनाज जैसे कि दलहन, तिलहन आदि मुख्य रूप से यहाँ पर इसकी खेती होती है। केन नदी है यहाँ से संबंधित, बेतवा नदी से संबंधित है। माता टीला बांध जो कि इसी बेतवा नदी पर स्थित है। इसी कड़ी में हम लोग विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत को भी देखते हैं। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। विंध्याचल पर्वत ये दिखाई दे रहा है, ये विंध्याचल पर्वत है और ये सतपुड़ा और विंध्याचल। हम देखते हैं जो विंध्याचल पर्वत है ये गुजरात से बिहार तक फैला हुआ है, गुजरात से बिहार तक, और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाता है। विंध्याचल पर्वत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य में सीमा निर्धारित करता है। विंध्याचल पर्वत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य में सीमा निर्धारित करता है। गुजरात से लेकर के बिहार तक इसका विस्तार है। और विंध्याचल पर्वत में मुख्य रूप से आधात्विक खनिज पाए जाते हैं। आधात्विक खनिज मुख्य रूप से पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आधात्विक खनिज मुख्य रूप से इसमें पाए जाते हैं, जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर। कहने का मतलब भवन निर्माण सामग्री भी इसमें
पाए जाते हैं चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, जिप्सम, सेल खड़ी जिसको खड़िया कहा जाता है, सेल खड़ी जिसको खड़िया कहा जाता है, और जिप्सम जैसे सीमेंट उद्योग से संबंधित चीजें या सीमेंट उद्योग भी यहाँ पर है, सोनभद्र वगैरह में आप जानते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर मुख्य रूप से आधात्विक खनिज पाए जाते हैं, मुख्य रूप से आधात्विक खनिज पाए जाते हैं, जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, जिप्सम, सेल खड़ी जिसे हम खड़िया कहते हैं। और मुख्य रूप से इस बात को हम याद रखेंगे कि विंध्याचल पर्वत को भारत देश का विभाजक भी कहते हैं। विंध्याचल पर्वत को भारत देश का विभाजक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को अलग करता है, भारत को दो भागों में बांट देता है, इसलिए विंध्याचल पर्वत को भारत का विभाजक भी कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और एक चीज और कहते हैं, यूपी और एमपी की जो है ये सीमा रेखा भी निर्धारित करता है। विंध्याचल पर्वत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा भी बनाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो ये पसंद आया होगा। बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ हम लोग आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हमें चाहते हैं कि आप मन लगा करके अपने कार्य को बढ़िया तरीके से, अच्छे ढंग से करते रहें, लॉकडाउन का पालन भी करते रहें, अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखें, अपने आप को सुनियोजित रखें, अपने आप को व्यवस्थित रखें। निश्चित रूप से सफलता एक दिन आपका कदम चूमेगी और आप अपना कीर्तिमान स्थापित कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।